दोबारा से, जो ये वुड लॉग हैं, कौशिक भाई, कौशिक भाई, ये घर का जो इंटरनेट है उसको रिचार्ज करवाना था, 1 महीने वाला करवा दो। अरे मतलब कोई ज्यादा खास स्पीड वाला नहीं चाहिए, जो बेसिक स्पीड है वो करवा दो। उससे नीचे वाला कराओ, 650 वाला कराओ। हाँ करा दो। हाँ मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ ऑनलाइन। अच्छा तौशीफ भाई, मैं ये पूछ रहा था, ऐसा है कि अब पिताजी तो हमारे रहे नहीं है भैया, तो चले गए भैया कोविड में, 25 तारीख को। हाँ तो भैया, अरे तो मैं ये पूछ रहा था, जो घर पे जो इंटरनेट लग रहा है वो दुकान पे आ सकता है मेरे, तो वो चाहिए मेरे को। नहीं, मेन चक्कर क्या है कि मैं शॉप पे ही रहता हूँ, ठीक है, और इंटरनेट की जरूरत मेरे को अच्छी खासी है, क्योंकि उनको कोचिंग भी पढ़ानी है अभी। तो वो जो इंटरनेट जो वाईफाई लगा हुआ है घर से, वो दुकान पे लाना है, तो करवा दो। हाँ 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 हाँ। चलो तो फिर कोई बात नहीं, 825 वाला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। बट उसको मुझे, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तभी फायदा है, मैं रिचार्ज तो करा लूँ, और अगर वो नीचे यहाँ अच्छा। हाँ हाँ। वो तो तुम हमारे यहाँ, वो बात कर लूंगा मैं उनसे मैं। हाँ हाँ, वो तो उन्हें सब पता है, सब पता। ठीक है, मैं कोचिंग करके मैं 1 घंटे में आपको पैसे भेज रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये जो वुड लॉग हैं, वुड के जो लॉग्स हैं, ये आपका क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है या इनपुट है प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए? फाइनल। फाइनल। प्रोडक्ट। फाइनल। अब ये वुड लॉग कारपेंटर ने ले लिया, तो यहाँ पे इसके पास आ गया। अच्छा, फाइनल गुड ऑफ इन फाइनल गुड का मतलब बता दूं, फाइनल गुड डायरेक्टली कस्टमर एंड का कस्टमर यूज करता है, और इनपुट कोई बीच का इंसान, मिडलमैन। मिडलमैन कौन होता है? दुकानदार, शॉपकीपर जिसको बोलते हैं हम, और साथ के साथ आपके जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर। तो अब ये वुड जो था फाइनल प्रोडक्ट था किसके लिए? प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। इसने अपने कस्टमर को भेज दिया। अब ये कस्टमर ने इस वुड से क्या बनाया? चेयर। तो ये वुड क्या हो गया इसके लिए? इनपुट। इनपुट। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में जो गुड्स इस्तेमाल हुए, जो वुड इस्तेमाल हुई, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स। समझ में आया? हाँ भैया। ऐसे गुड्स जो हाँ भैया। इनपुट है एक इंडस्ट्री का, तो एक ऐसे गुड्स जो फाइनल प्रोडक्ट है एक इंडस्ट्री का, प्राइमरी इंडस्ट्री का वो फाइनल प्रोडक्ट था, वहां से वो उठ के कारपेंटर के पास चला गया, तो ये क्या हो गया आपके लिए? इंटरमीडिएट गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूध वाला है, दूध लेके आया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो हाउस होल्ड को बेच सकता है, हाउस होल्ड मतलब हम लोगों को, हमारी मम्मियां मम्मियां जब यूज करते हैं, हम लोग चाय वाय बनाते हैं, या फिर वो मिठाई वाले को इस्तेमाल करेगा। अब हाउस होल्ड तो उसको क्या करेगा? डायरेक्टली यूज कंज्यूम। कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूम करेगा, चाय वाय बनाएगा, जो भी बनाना होगा, बेचेगा तो नहीं उसको। पर मिठाई वाला इससे क्या करेगा? इस गुड़ मिठाई। का मिठाई बनाएगा। क्या बनाएगा? मिठाई। मिठाई बनाएगा। मिठाई। अब तो ये मिल्क जो था, मिल्क मैन के लिए तो फाइनल गुड्स था, और जब ये गुड मिठाई वाले ने ले लिया, हलवाई वाले ने ले लिया, तो उसके लिए कौन सा गुड बन गया? इनपुट। इंटरमीडिएट गुड। इनपुट मतलब इंटरमीडिएट। अब इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है कि ये ऐसे गुड होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। कहने का क्या मतलब है? अब आपके पास ये दूध है,
अब ये दूध किसी चाय वाले ने खरीदा, इसने एक कुल्हड़ की चाय बनाई, तो क्या आप इसको क्या बोलोगे कि ये चाय है जिसके अंदर दूध मिला हुआ है, चाय की पत्ती मिली हुई है, लौंग मिली हुई है, अदरक मिली हुई है, चीनी मिली हुई है, ये बोलोगे या इसको या चाय बोलोगे? चाय। चाय चाय। बोलोगे ना, इसको दूध तो नहीं बोलोगे ना आप? ना। तो हमने इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना, अब इसको कोई भी इसके नाम से नहीं जानेगा ना, कोई भी इसको दूध के नाम से नहीं जानेगा ना, अब सब इसको किस नाम से जानेंगे? चाय। एक और एग्जांपल, ये वुड लॉग है ना, ये लकड़ी बोलेंगे ना, और अब ये लकड़ी से चेयर बनाएंगे, तो अब इसको चेयर बोलेंगे या लकड़ी बोलेंगे? चेयर। अपना हाँ बेटा, चेयर बोलेंगे ना, इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी ना बेटा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड। पहले इंटरमीडिएट गुड की सबसे पहली परिभाषा क्या है कि ये गुड फाइनल प्रोडक्ट होते हैं पहली इंडस्ट्री का, और दूसरी इंडस्ट्री का इनपुट होते हैं। दूसरी चीज, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जब भी ये किसी प्रोसेस में जाते हैं या कुछ बनते हैं। सीधी सी बात है, बन रहा है कॉटन है, कॉटन से मैंने शर्ट बनाई, तो क्या मैं इसको बोलूंगा कॉटन है ये? ना। अपनी आइडेंटिटी तो लूज कर दी ना इसने। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम मैन्युफैक्चरर को ही सामान देंगे कि वो कुछ रॉ मटेरियल खरीदेगा और फिनिश प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभार दुकानदार को भी देते हैं। दुकानदार क्या करता है, इससे खरीद के दूसरे को बेच देता है। जैसे कि सीमेंट है, जैसे ये बाबा सीमेंट की दुकान है, मेरी दुकान है, तो मैंने सीमेंट खरीदी। मैंने किससे सीमेंट खरीदी? अपने सप्लायर से। उसने मुझे ये सीमेंट दी, मैंने ये सीमेंट किसको दे दी? कस्टमर। कस्टमर को। तो जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, ये सोच के कि हमें उसको रीसेल करना है, क्या करना है, रीसेल। तो वो भी प्रोडक्ट क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड कहलाता है। समझ में आया इंटरमीडिएट गुड का मतलब पूरा का पूरा? हाँ भैया। अच्छे से या ऊपर से ऊपर निकल गया? अच्छे से आ गया। आ गया। लिखो, दूसरा लिखो, बी पॉइंट। फिनिश गुड या फाइनल प्रोडक्ट? फिनिश गुड या फाइनल प्रोडक्ट? लिखना चालू करें। फिनिश गुड, those goods those goods those goods which are purchased those goods which are purchased those goods which are purchased for the final consumption, those goods which are purchased for the final consumption or used by producer or used by producer for investment
are called final goods. फाइनल गुड्स लिख लिया बेटा? हाँ यस भैया। सर। रहा तो नहीं किसी का? कोई भी लाइन रह गई नहीं तो भैया। दोबारा? विशाल, वेद? यस सर। ठीक है, आगे लिखते हैं हम। These are of two types. कंजम्पशन गुड्स, कौन से गुड्स दो तरीके के होते हैं? फिनिश गुड्स दो तरीके के। फिनिश गुड या फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। कैपिटल गुड्स, कोई बता सकता है इनमें? वैसे मैंने मेरे बताने से पहले इनका मतलब क्या होता होगा, फिनिश गुड या कंजम्पशन गुड? अरे जो खाने वगैरह में यूज करते हैं और जो अगली इंडस्ट्री में यूज करते हैं। चलो कोई बात नहीं, बताते। अभी ना इसके ऊपर बहुत सारे, ये आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इसी के ऊपर देखना कितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो तुम कहोगे ये क्या है। लिखना चालू करें। कंजम्पशन गुड्स, consumption goods, those goods which are used by final consumer, those goods which are used by the final consumer to satisfy his human wants, to satisfy his human wants. For example, bread and butter, for example, bread and butter, TV and AC, TV and AC, TV and AC, TV and AC. Capital goods. Those goods which are purchased by the producer, those goods which are purchased by the producer. एक सेकंड बेटा, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Those goods which are purchased by the producer to produce other goods, are called capital goods, For example, machine. For example, machine. For example, machine.
इस डायग्राम को बना लो अपने हिसाब से, बना लेना जैसे बनाना चाहो। बना रहे हो वैसे डायग्राम ये? बना लो, कभी आया समझाने के लिए तो ऐसे बना के जाओगे तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे तो ये इतना ही है कोर्स में, पर इसके आगे भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कि कंज्यूमर गुड दो तरीके के और होते हैं। वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस वो उसको डायग्राम से समझ लेना कि कौन कौन से तरीके के होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जैसे टीवी वीवी जो सालों साल तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक दो दिन के अंदर उसको खत्म करना होता है, जैसे कि सब्जी वब्जी, ये ब्रेड ब्रेड। फॉर एग्जाम्पल टीवी, एसी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर। फ्लो चार्ट है, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे बना लो, कोई दिक्कत है नहीं है, अब जानिए। बना देंगे। बना लिया? बना लिया। बड़ा फास्ट हो गई, और बढ़िया, बना लो और सब लोग। भैया क्वेश्चन था। हाँ पूछो बेटा। भैया एक गुड फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है ना? क्या? एक गुड है कोई, हाँ फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएट भी हो सकता है, बस यूजर पे डिपेंड कर रहा है ना वो चीज तो। हाँ, वो यूजर पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज करते हो। जैसे दूध वाला एग्जाम्पल देख लो, परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो अगर घर वाला इस्तेमाल कर रहा था हाउस होल्ड है, बट कोई दुकानदार कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड बन जाता है वहीं पे। लिख लिख पढ़े बेटा, पढ़े। हाँ ये पढ़े। हाँ भैया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बस आप अपने आप आंसर देते हुए चलना, लिख लिख लेना, फिर मैं सब से पूछ लूंगा किसी का एक पर्टिकुलर नाम लेके। आपको ये बताना है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है
और अगर फाइनल गुड है तो कैपिटल गुड है या कंज्यूमर गुड। समझ में आ गया? हाँ भैया। आंसर कोई नहीं देगा, मैं पूछूंगा। जानवी क्लास में है? जानवी Consumption good. कंजम्पशन गुड्स। बेटा पहले ये बताना है फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। Final. फाइनल गुड है, फाइनल गुड के अंदर कौन सा गुड है ये? Consumption good. भैया ऐसे लिखे। नहीं बस देखते रहो, अगर मन है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्का, चौक जो होती है स्कूल इस्तेमाल कर रहा है। भैया फाइनल गुड। फाइनल गुड। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि चौक स्कूल अगर इस्तेमाल करता है तो फाइनल गुड है? कोई डिसएग्री करे तो वो बोल सकता है। कंज्यूमर गुड हो गया भैया। नहीं भैया इंटरमीडिएट गुड है। मैं बस केवल आप तो चलो ये भाड़ में आंदो इस चीज को, कैपिटल और बस ये बता फाइनल गुड है या कंज्यूमर गुड। छोड़ो, फाइनल है भैया। कंज्यूमर है। अरे कंज्यूमर कहाँ से आ गया? मैं तो केवल दो गुड बता रहा हूँ, फाइनल और इंटरमीडिएट। फाइनल 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 गुड। किसी ने मुझे इंटरमीडिएट बोला था अभी। हाँ भैया मैंने बोला था। हाँ बेटा, क्यों इंटरमीडिएट गुड क्यों? वैसे तो सही भी हो सकते हो तुम। हाँ भैया स्कूल स्कूल का तो काम होता है ना पढ़ाना, चौक चौक थोड़ी ना, वो तो रॉ मटेरियल हुआ उसके लिए एक तरीके से। वेरी गुड, बट आंसर थोड़ा सा ना गलत है। पहले जब मैं तुम्हारी जगह पे था और मैंने शुरुआत में जब एक दो बार बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने भी इसको ना इंटरमीडिएट गुड बोल दिया था, बट ये फाइनल गुड है। क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की परिभाषा देख लो, ये इनपुट होना चाहिए एक इंडस्ट्री का और फाइनल इनपुट होना चाहिए। दूसरी चीज अपनी आइडेंटिटी लूज कर देना चाहिए। तीसरी चीज सेल पर्पस से होना चाहिए। तो ये आइडेंटिटी तो लूज नहीं करता, चौक तो चौकी रहती है। और स्कूल वाला इस चौक को सेल तो करेगा नहीं किसी को, कि करेगा? हम लोगों से पैसे नहीं लेता है, करेगा। हम लोगों को पैसे लेता है कि चलो भैया आज 10 रुपए की चौक इस्तेमाल होगी, लाओ 10 रुपए दो। सब तो ये वसूल हमारा लेते हैं कौन सा वो। गुड है? फाइनल गुड। आप लोगों ने इसका बहुत नाम सुना होगा, ठाकुर चाय वाला। सुना है नहीं सुना? हाँ भैया। कौन सा गुड है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट। बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर बताओ। शर्ट मैन्युफैक्चरर ने परचेज किया कॉटन और एक बड़ी मशीन, किस लिए? इस शर्ट को प्रोड्यूस कर सके। तो कितनी एक चीजें खरीदी हैं इंटरमीडिएट इसमें? है, एक इंटरमीडिएट है और एक फाइनल है। फाइनल है। ये कॉटन और बिग मशीन दो चीज खरीदी है। कॉटन तो शर्ट बन जाएगी, इंटरमीडिएट भैया कॉटन। तो इंटरमीडिएट हो गई। तो कॉटन तो इंटरमीडिएट गुड हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो शर्ट बन जाएगी। और बिग मशीन क्या होगी? फाइनल। फाइनल गुड, कैपिटल गुड है वो। फाइनल गुड में भी कौन सा गुड है? कैपिटल। कैपिटल। अब कैपिटल गुड के बारे में पढ़ लो, क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने लिखवा दिया था, पढ़ाया नहीं था, समझाया नहीं था। कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ो। ऐसे गुड्स
जो खरीदे जाते हैं ताकि दूसरे गुड्स को बना सकें। बिग मशीन क्यों खरीदी हमने? ताकि हम शर्ट को बना सकें। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। कौन सा गुड है? कैपिटल। 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 वेरी गुड। फाइनल गुड का कैपिटल गुड। फाइनल गुड क्यों? क्योंकि ये स्कूल अपने लिए खरीदेगी, इसको बेचेगी तो है नहीं है, रीसेल करेगी नहीं, इसकी कोई क्या कहते हैं आइडेंटिटी लूज नहीं होगी, तो इंटरमीडिएट गुड तो रहा नहीं, फाइनल गुड था। क्या फाइनल गुड में भी दो गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, तो ये कैपिटल गुड को काम में आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने में मदद करता है या फिर हमें पैसे कमाने में मदद करता है। यहाँ पे स्कूल बस हमें पैसे कमाने में मदद कर रही है, इसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे अपने लिए। चलो और क्वेश्चन पूछते हैं हम बढ़िया वाले। वेजिटेबल ग्रोन इन द बैकयार्ड ऑफ हाउस, अपने घर के पीछे सब्जी उगाई। कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर है ये तो। इंटरमीडिएट है भैया ये। अच्छा कैसे इंटरमीडिएट? मतलब इंटरमीडिएट क्योंकि बेच भी तो सकते हैं हम बैकयार्ड से नहीं निकाल नहीं, के। अपने लिए चलो आगे। वेजिटेबल ग्रोन फॉर पर्सनल यूज। कंज्यूमर भी। फाइनल। फिर तो क्या कहते हैं वही वही फाइनल। कंजम्पशन। ना ये कंज्यूमर गुड है, ना ये फाइनल गुड है, ना ये कैपिटल गुड है, ना ये कुछ गुड है। ये सब्जी है। क्योंकि ये बाजार से नहीं खरीदा गया, खुद ही अपने आप बनाया हुआ, खुद ही पीछे से गया, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो ये नेशन इनकम में आता नहीं है। इस कोई सा गुड नहीं कहलाता, ये काउंट ही नहीं होगा ये कौन सा गुड। और ये पर्सनल नहीं होता तो होता है। तो हाँ, अगर ऐसे होता कि क्या कहते हैं वेजिटेबल खरीदे हमने बाजार से, तो वो होता। अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ। इंटरमीडिएट। ला शेफ क्या चीज है? होटल रेस्टोरेंट। हाँ वेरी गुड, रेस्टोरेंट है, उसने अपने पास्ता खरीदा तो वो कस्टमर के लिए खरीदा, तो इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो पास्ता खरीदेगा, उस पास्ता में अला बला मिलाएगा, व्हाइट सॉस मिलाएगा, ये मिलाएगा, शिमला मिर्च मिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, घुमा फिरा के घूम घूम के आपको पकड़ा देगा और कहेगा ये क्या आपका व्हाइट सॉस पास्ता। फिर आप बहुत चाप से खाओगे उसको एंड पैसे दे के चले जाओ। कैपिटल भी तो उसका भी है कैपिटल कैसे हो सकता? पास्ता कैपिटल कैसे होगा? भाई, क्योंकि वो खरीद रहा उसे अपने उसके लिए है। वो उसे खरीद रहा है ना, मतलब जिससे कि उसके पास सारे गुड्स तो खरीदे ही जाते हैं, कौन से गुड्स खरीदे नहीं जाते? अबे वो पास्ता कुछ प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है जो कैपिटल होगा। कैपिटल बेटा गुड्स वो होते हैं जो कैपिटल प्रोड्यूस गुड्स करते वो हैं। गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। यहाँ तो पास्ता जो हमने खरीदा उसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी। कैसे लूज कर दी? कि पास्ता लेके आए, अब उसको हम पास्ता ना बोल के व्हाइट सॉस पास्ता या शेजवान पास्ता या फलाना ढिमका पास्ता या ये पास्ता या वो पास्ता, चल भाई चल अपना रास्ता ना। आखिरी पास्ता। समझ में आ गया? ओके भैया। ओके आगे पूछते हैं क्वेश्चन। बताना भैया इसी का एक और बार क्या बताया था? है एक और बताना ये पास्ता वाला। देव बता क्या होगा? देवांश बताएगा, देवांश अगर क्लास में है तो। भैया। देवांश। हाँ भैया। देवांश तुम बताइए क्या ये पास्ता इंटरमीडिएट गुड क्यों है इसको?
क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है दूसरी इंडस्ट्री के लिए और पहली इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट। वेरी गुड। और ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा नहीं करेगा? कर देगा। करेगा, नहीं। क्योंकि करेगा बेटा। पास्ता पास्ता नहीं रह जाएगा, पास्ता रेड सॉस भैया पास्ता ये पास्ता वाले आइडिया मत दो, वैसे लॉकडाउन लगा हुआ है प्लीज। नहीं, होम डिलीवरी चालू हो चुकी है। होम डिलीवरी चालू हो चुकी है हर जगह से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सीमेंट परचेज बाय बाबा सीमेंट भंडार, क्या है ये? कैपिटल भैया मेरे ख्याल से। इंटरमीडिएट होगा भैया। इंटरमीडिएट। कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताओ। एक तो ना फीलिंग सी आ जाती है, जैसे अगर हमें पता लगता है ना, अगर उसको मैं बोलूं भी नहीं ना, तो मैं अगर मैंने समझाता भी नहीं कि कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, तो अगर मैं सीमेंट को बोलता ना, तो तुम्हारे मन से नहीं निकलता कैपिटल गुड है वो। मुझे तो ऐसी फीलिंग्स आती है। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। सीमेंट मेरे पापा ने, मतलब मैंने खरीदी, बाबा सीमेंट मतलब मेरी दुकान है, तो मैं उस पर कुछ बनाऊंगा उससे, या फिर मैं उसको बेचूंगा, रीसेल करोगे भैया। रीसेल। रीसेल और करोगे। जो गुड रीसेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड। साफ साफ ऊपर इंटरमीडिएट गुड में लिखवाया था बेटा मैंने। भैया पर इसकी आइडेंटिटी थोड़ी खत्म हो रही है। तो मैंने जरूरी नहीं बोला था कि तीनों चीजें होंगी, या पॉइंट पॉइंट करवा रखे एक हैं। पॉइंट तीनों में से पॉइंट कोई भी पॉइंट है, होगा। उन तीनों में से कोई एक पॉइंट होगा तो वो हो जाएगा। रीसेल होना चाहिए, इसीलिए तो ये पॉइंट दिया मैंने। अब क्या है ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। क्योंकि वो रीसेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही काफी था, इतने ही चीजों को पढ़ लेना। एंड जिस बच्चे के पूरे नोट्स हो, केवल एक बच्चा, किसके नोट्स पूरे हैं कोई जल्दी बोले, जो मैंने लिखवाया पूरा पूरा हो। मेरे पूरे मेरा हैं हो रहा भैया। है। हाँ ठीक है। जानवी तुम्हारे पूरे हैं? हाँ भैया। जानवी या दिशा में से कोई भी एक जना, क्या कहते हैं, बाकी देखो मेरे को आवाज पहचान में नहीं आती। ये जिसने पहले बोला था, दिशा तुमने ही बोला था ये? हाँ भैया। तो क्या इसकी फोटो भेज सकते हो आप? पहले पहले चलो, जानवी करती रहती है काम, जानवी को पता है पहले से, तो उसको बता देता हूँ। जानवी पहले पेज पे 1 लिख के, दूसरे पेज पे 2 लिख के, तीसरे पेज पे 3 लिख के फोटो भेज दो, ताकि जिसका रह जाए वो कर सके। ठीक है ठीक भैया। है, भैया एक थैंक क्लास यू। होगी उसके बाद। या क्यों नहीं मैं होगी? कहता हूँ वो रीअपलोड कर देते, वो क्लास रीअपलोड कर देते। सारी क्लासेस बेटा अपलोड हो जाएंगी। अब मैंने नेट लगवा लिया ना घर पे भी, तुमने देखा था, बात करी थी मैंने। हाँ तो इसलिए भैया मैं कह रहा था। अब सब अपलोड हो क्लास जाएंगे। होगी। ठीक है ना, सब अपलोड कर दो। भैया हाँ बोल। इसके बाद एक और क्लास होगी क्या? हाँ बेटा होगी, हर्षित की क्लास। ओके। इसी लिंक पर दोबारा से आ जाए। आप ये ही रेडी शेड्यूल है करोगे या आपका? दूसरी लिंक से आना है? क्या बेटा, दोबारा से आना चाहो दोबारा से आ जाओ, इसमें रहना चाहो रहने जाओ। हर्षित भी अभी कनेक्ट हो रहे हैं। हर्षित भैया को मैं होस्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है। भैया। हाँ बेटा। भैया वो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, वो बता देना। ठीक है बेटा, बता दो। भैया आपके बाबू की ऑक्सीजन नहीं मिली थी क्या हॉस्पिटल में? नहीं बेटा, मेरे पापा की ना ऑक्सीजन गिरी थी, मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मेरे पापा दीनदयाल हॉस्पिटल में हिचकी आ रही थी उनको। दीनदयाल हॉस्पिटल से जब वो निकाले गए थे नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना की, तो उनको पता नहीं, जैसे ही मेरी कार में बैठे तो उनको हिचकी आना चालू हुई, हिचकियां बंद नहीं हुई। उस डर के मारे क्या कहते हैं, हमने जीवन ज्योति में भर्ती कराया। जीवन ज्योति में पापा को रात को कॉल पहुंचता है कि आपके मिलने वाले 2 जने खत्म हो गए, उनका लड़का भी और उनके पिता भी। और रात पूरे टाइम उन पापा की ऑक्सीजन ठीक रही, पापा की ऑक्सीजन ये रही है। एंड रात को 94 96 हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक? हेलो। हाँ बेटा।
मेरे पास उनकी सारी रिकॉर्डिंग रखी हुई है बेटा, सुन के ना बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। भाई तो सब लोगों को देखो, मैं नहीं बोल रहा ये वाली बात कि भाई मेरे साथ हुआ है तो ज्यादा दुख हो रहा है या मुझे ज्यादा दुख हो रहा है, बट यार कुछ ऐसी चीजें है ना जो कुछ ही लोग फील कर पाएंगे, पता नहीं कर पाओ नहीं कर पाओ। ये बात भी नहीं हो पाई यार उनसे कुछ भी, कि कुछ बता देते या कुछ करते, उनके मन में क्या था वो पता है। मैं बताऊं क्या कहते हैं, जब वो घर में बैठे हुए थे ना, जब 4 दिन कोविड में थे, तो वो चौथे दिन में भी क्या कहते हैं घर में ही थे, क्योंकि हमने दीनदयाल वीनदयाल में कहीं नहीं कराया नहीं था, क्योंकि नॉर्मल थे, बस बुखार ही नहीं उतर रहा था। तो मतलब ऐसे बेटा, अब तुम लोगों को शायद हंसी भी है या क्या हो, बट मेरा नाम ना घर का नाम गोलू है। तो मेरे पापा मेरी मम्मी को क्या कहते हैं प्यार से बुलाते थे गोला की अम्मा, मतलब ऐसे प्यार से बुलाते थे गोला की अम्मा। तो पापा जब रात को लेटे हुए थे ना, तो पापा थक गए थे बहुत, मतलब शरीर से टूट गए थे बहुत ज्यादा, खाना पीना भी नहीं खा हाँ रहे थे भैया ढंग ये से। कोरोना में है ये। तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी से एक ही चीज बोली थी कि बेटा वो गोला की अम्मा, मैं बस ठीक हो जाऊं, गोलू की शादी हम क्या कहते हैं ठीक होते ही 2 दिन बाद करा देंगे, अब नहीं रोकूंगा मैं, उन्होंने ये बोला था। हाँ भैया और आवाज पहले से हो जाता है वैसे। हाँ, तो उन्होंने बस ये बोला कि बस मैं ठीक हो जाऊं, इसकी शादी मैं तुरंत करा दूंगा, मुझे कोई बहुत जोर शोर से शादी नहीं करनी, मुझे मैं केवल 5-6 जनों में मिला के शादी कर दूंगा। पता क्या होता है, पता है मेरे यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम होते हैं घर पे, तो हमारे पापा जब भी कोई प्रोग्राम करते तो हमारे घर पे कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है, ये बहुत बार हमने ऑब्जर्व करा है। ऐसा क्यों होता है क्या होता है पता नहीं, बट बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं हमारे घर पे, कभी मम्मी बीमार, कभी बीमार, कोई बीमार, कोई बीमार। तो अब बीमार पड़ गए, और फिर जब मैं पापा को दीनदयाल हॉस्पिटल लेके गया, तो पापा जब नीचे उतरे थे, तो पापा नीचे उतरते ही ना, सबसे पहले 5 बजे की बात थी सुबह सुबह, तो वो गाड़ी में नहीं बैठते हैं, उनको अपनी दुकान से बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब उनकी दूसरी बीवी दुकान ही होगी। तो उन्होंने दुकान के पैर छुए और मंदिर के पैर छुए, तब मुझे आभास हो गया था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि एक जो दिल में या दिमाग में कुछ वो होती है ना फीलिंग सी, फीलिंग आ जाती है भैया। वो थोड़ी सी गलत आ गई थी। तो वो क्या हुआ, अच्छा डेली फीलिंग आ रही थी कि पापा को खो ना दे, पर जिस दिन हमारी पापा से बात हुई है तो पापा बिल्कुल ठीक थे, और वो कह रहे थे मैं 2-3 दिन के अंदर आ जाऊंगा घर पे, क्या कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो पता उस दिन मैं इतने सुकून से सोया था कि पापा ठीक हो जाएंगे, और उसी दिन पापा सुबह ही सुबह चले गए। दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, पता है, बहुत ज्यादा। मतलब एक आपका भी एकदम सडन ही हुआ कि ठीक हो हाँ गए फिर एकदम हार्ट अटैक। हाँ, मतलब यार, मतलब सबके मम्मी पापा बहुत ग्रेट होते हैं, बट मैं बोलूंगा कि एक ऐसा पिता जिसने कभी मेरे को ना नहीं किया किसी चीज के लिए, दुख होता है बहुत। ऐसा ही लगता है कि बस थोड़े ठीक हो जाए, थोड़ा ठीक हो जाए। शौक तो पता है परसों लगा था, जब मैं जीवन ज्योति गया, और भैया रो मत। जीवन ज्योति में मैं उनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था, और डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कोई भी रिपोर्ट अब नॉर्मल नहीं थी, सारी की सारी नॉर्मल रिपोर्ट थी, सारी की सारी। एंड उनकी उनकी ब्लड रिपोर्ट, सारी की सारी, मतलब ऐसा होता ना कि भाई आदमी को कोई दिक्कत हो गई हो तो पता लग गई हो, चलो वेंटिलेटर पे है, 4-5 दिन हो गए हो कि धीरे धीरे गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर वो कॉल वॉल नहीं, अभी ऐसे ही मन करता है कि काश वो कॉल ना पहुंची होती है पापा के पास, तो पापा हमारे साथ होते।
भैया आप रोक रहे हैं, चुप तो हो जाओ भैया। भैया रो मत। हाँ चलो अभी हर्षित आने वाला होगा है ना क्लास में, तो 5-10 मिनट में आने वाला होगा। आ गए आ गए। आ गया हर्षित। तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो हर्षित की पढ़ाई से तो प्लीज मुझे क्लियर करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हर्षित उसको सुधारेगा। अगर बिजनेस स्टडीज में दिक्कत थी, मुझे 2-4 बच्चों से पता लगी तो मैंने वो हर्षित को बिजनेस स्टडीज के लिए हटा दिया था। बट इकोनॉमिक्स में भी दिक्कत हो तो मुझे बता दो बच्चों। हाँ भैया। इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत हो तो बता दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स वो अच्छा पढ़ाता है। भैया। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर हो तो आप बता सकते हो उसको, बेझिझक बता सकते हो। नहीं भैया नहीं, अच्छा पढ़ाता है। और बहुत ही हम्बल और बहुत ही मतलब डेडिकेटेड टीचरों में से एक है। मैं इतना डेडिकेटेड नहीं हूँ जितना वो डेडिकेटेड टीचर है। तो पढ़ो उसके साथ, उसके साथ भी अच्छा लगेगा। ठीक है ना? चलो मैं निकलता हूँ है ना, लीव कर रहा हूँ। हर्षित तुम्हारे पास है क्लास अब, ठीक है ना? अब इनको भैया 5 आप मिनट का ध्यान टाइम। रखो अपना बस। हाँ बेटा, 5 मिनट का टाइम है इनके पास। क्या कहते हैं, तुम लोग फ्री हो लो, 5 मिनट बाद तुम चाहो तो क्लास में आ सकते हो, 5 मिनट बाद वो क्लास चालू कर देगा। ठीक है हर्षित?